आज आपके दिन अच्छा रहा होगा। द वे टुडे वी हैव बीन ऑब्जर्व्ड एज अ मेंटर, मैं आज मार्केट को पूरे टाइम से ओपन करके रखा हूँ कि मंडे चलो एक अच्छी कोई मूव आ सकती है, बट स्टिल व्हेन आई हैव बीन लुकिंग आउट, पहला तो गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होके एक छोटा सा सेलर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को नीचे ले जाऊँ। मेरे को लगा था कि गैप फिल कर सकती है, बट दिस डजंट मेक गैप फिल नहीं की इतना कुछ खास, बट ज़्यादा कोई डिस्टेंस भी नहीं छोड़ी। मार्केट डायरेक्टली 22,550 के पास आके टच करते मार्केट को बायर्स ने मूव कर दिया ऊपर। छोटी सी स्लाइटली यहाँ पर सेलिंग आई, छोटी सी स्लाइटली सेलिंग आने के बाद फिर बायर्स ने इसको ऊपर खींच लिया। बायर्स ऊपर खींचते ही एक छोटी सी सेलिंग है, बट मुझे व्हेनेवर आई फील कि 915 कैंडल को क्रॉस करके ऊपर गई, आई फील आउट कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट विल बी ऑन अप ट्रेंड। बट मार्केट यहाँ पर आने के बाद 22,622 20 22,622 को छूते ही मार्केट स्लाइटली नीचे आई, बट व्हेन आई फील कि यहाँ पर हमें जैसा कि ना मार्केट यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव दी है, देन आई कुड फील कि मार्केट में अप ट्रेंड है। तो यहाँ छोटी सी देखो सेलिंग तो आएगी डेफिनेटली, जब तक निकालेगी नहीं तब तक एंटर, जब तक पुट वाले कॉल बायर्स एंटर नहीं करेंगे तब तक कॉल कैसे भागेगी, बायर्स आएंगे नहीं, जब तक कोई पैसा लगाएगा नहीं तब तक मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। जब आप पैसा लगाओगे आप ट्रैप में फंसोगे तब आपको ही पैसा मुझे खाना है, मेरे को अलग से तो कहीं पैसा नहीं आएगा। तो इस जगह पे जब पैसा पुट वाले ने डाला है तो मार्केट नीचे आई, बहुत सारे सोचे होंगे कि बहुत नीचे तक आएगी, बट नीचे नहीं आई, यहाँ से मार्केट में बदल गई। फिर यहाँ से देखें, जब यहाँ से बदल गए तो सब लोग को लगाओ कि ये तो अपट्रेंड मार्केट है, या तो मार्केट ऊपर ही जाएगी तो बायर्स में ही पैसा लगाएंगे। बट डेफिनेटली आप यहाँ से देखेंगे ना, छोटी छोटी मूव्स, आई मीन मूव्स ऐसे थी ना कि एक छोटी से स्ट्रॉन्ग डब्बे की तरफ देख के ना, देखे तो आप मार्केट स्लाइटली वॉलेटाइल, वॉलेटाइल आई, फिर अचानक से एक मूव आई। अब देखो यहाँ पर एक अच्छे से अचानक से एक मूव आई, फिर यहाँ पर वॉलेटाइल मार्केट बहुत ऊपर जा रही है एग्जैक्टली, अगर देखो तो मार्केट इस रेड वाली एंगल ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो तो मार्केट ऊपर डेफिनेटली जा रही है, बट मार्केट में सेलिंग बनते हुए ऊपर जा रही है। अगर सेलिंग आ रही, सेलिंग आ रही, सेलिंग फिर अचानक से move, फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर अचानक से मूव। मार्केट में इतनी वॉलेटाइल थी कि मार्केट में प्रीमियम्स देखोगे तो बढ़ ही नहीं रहे, प्रीमियम्स की प्राइस बढ़ ही नहीं रही, आई मीन 2-3 पॉइंट्स फिर डाउन, फिर 2-3 पॉइंट्स फिर डाउन, फिर 3-4 पॉइंट्स फिर डाउन, मतलब ऊपर जा रही थी नीचे दबा के आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही। तो इस जोन में जब ऐसी इन हार्ट ऐसी फीलिंग्स आने लगती है कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ या लॉस बुक करूँ, आई मीन 60 की प्रीमियम्स जब 70 होती है, फिर अचानक से 60 के पास आ जाती है, 61 के पास आ जाती है, 62 के पास आती है, ट्रेड करने लगती है। आई मीन आप एक लॉट से अगर करते हो 100 रुपीज़ की प्रॉफिट, अचानक से 500 होती है, फिर वापस 100 रुपीज़ में आ जाती है। मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि 60 के प्रीमियम में 72 73 चले जाए, 75 चले जाए, बट 60 to 69 जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है सेम जोन पे, फिर वापस ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है। मतलब प्राइस मिल रही है लेकिन आपके अंदर उतना पेशेंस ही नहीं रहेगी कि प्रीमियम के देख के ना आपके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं रहेगा कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ। आप जब प्रॉफिट बुक करने लगते हो प्राइस ऑटोमेटिकली फट से नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। मार्केट ने तो ऐसा बना रखा है आज की पूछो मत, आज तो वॉलेटाइल मार्केट अच्छी खासी थी, बट ये जोन जब 22,650 के जोन के ऊपर गई तो मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई डेफिनेटली, बट थोड़ा सा ये सेफ था। बट बहुत स्लोली स्लोली गई मार्केट, बहुत छोटे छोटे फ्रेम्स लाइक 1 2 1 2 5 मिनट्स में, अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं देखूँ तो 4-5 पॉइंट, 4-5 मिनट हर एक लेवल में, हर एक 5 मिनट्स में 2-3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट, 2 पॉइंट आपके अंदर बस इस जोन के अगर ट्रेड करोगे ना तो बहुत पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आई मीन लॉस तो कंफर्म है, लाइक देखो आप 60 की प्रीमियम में खरीदोगे, 70 जाएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लॉस भी हो सकता है, लॉस डेफिनेटली होता है, मुझे मोस्ट ऑफ टाइम मेरे को प्रॉफिट नहीं होता है। आपके अंदर एज अ ऑप्शन पेयर आपको तो ये फीलिंग्स हमेशा आती है कि मेरे को लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, बट ये वाली जब 60 की प्रीमियम 69 नहीं जा रही लेकिन आपको पता है कि 62 के बाद आ रही, तो आप क्या करोगे, 63 64 में ही आउट हो जाओगे, तो प्रीमियम से निकल जाओगे। एंड ये चीज़ उनको भी पता है, बड़े इन्वेस्टर स्मार्ट मनी वाले जो होते हैं ना, उनको पता है कि प्रीमियम को ऊपर लेके जाना है, ये सबको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो सब मे बी बाइंग में लगेंगे, तो अपन उनको इतना डरा देंगे कि मार्केट से उन लोग जल्दी निकल जाए और पैसा हमें से बना सके। तो इसी हिसाब से माइंड भी सोच सकते हैं, उनकी मेन माइंड थिंकिंग हो सकती है। तो इस थिंकिंग को देखते हुए मार्केट जब यहाँ तक है तो डेफिनेटली जब 700 के लेवल के पास आई, 22,700 की जोन को जब टच करी, तो मार्केट में एक अच्छी खासी फिर निफ्टी की तो भाई प्रीमियम्स तो ऐसे है ना, 7 रुपीज़ की प्रीमियम 200 अबाउ चली गई थी। 7 रुपीज़ की प्रीमियम, आई मीन एक लॉट भी अगर खरीदते हैं आप, एक लॉट, तो आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ यहाँ पे भी अगर अच्छी खासी हुई प्रॉफिट, इसमें भी नहीं, निफ्टी में नहीं, बट वहाँ की जो प्रीमियम्स जैसे एक्सपायरी मिड कैप की एक्सपायरी थी, और मिड कैप की जब एक्सपायरी थी तो आप सोच सकते हो कि यही जोन पे जब इतनी बड़ी सेलिंग आई, वहाँ पर तो भूकंप मच गया। अब भाई इस जोन में तो किसी को इतना आइडिया तो नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, विद इन 5 सेकेंड अगर आप 1 लाख लगा दें तो शायद ही कोई माइट भी, आई डोंट नो, बट 22 200
गुना आ जाएंगे पैसे। बट आई डोंट, नो वन नोज, आपको क्लैरिटी कैसे होगा कि यहाँ से सेलिंग आएगी या यू नेवर हैज़ टू डू दिस, इट इज़ टोटली अ गैम्बलिंग ऐसा कुछ करना। पीपल लूज मनी बाय द सेम वे, ऐसे ही सोच के पैसे लूज करते चलो लगा देते शायद बन जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, आपको पता नहीं होगा। आप जिस दिन एक्सपेक्टेशंस रखोगे उसी दिन मार्केट ऐसे नहीं करती, जिस दिन एक्सपेक्टेशन रखने नहीं रखोगे तो डेफिनेटली मार्केट कर देती है। क्योंकि वो थिंकिंग उस जोन मार्केट को बंदा को पता है, स्मार्ट मनी को पता है कि कब 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 कैसे खेलना है। दे नो एवरीथिंग, दे नो सिंगल। तो इससे बेटर ये है ना कि पेशेंसली कामली बैठो, अंडरस्टैंड करो मार्केट में, मार्केट को जितना आप समझ सकते हो समझो। गैम्बलिंग मत करो, ग्रीड मत लो कि मैं ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ। बी ओनली ऑब्जर्व, बहुत कम ट्रेड करो जब आपको लगता है कि कंफर्मली कि यहाँ कुछ है। एंड छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करो। हाउ टू मैनेज योर रिस्क, अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल गेम। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू मैनेज देयर रिस्क। एंड आपके रिस्क रिवॉर्ड समझ के आपको गेम खेलो, जितना रिस्क ले सकते हो जितना प्रॉफिट ले सकते हो उसके हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेड दो। माइंडसेट को वैसे बनाओ हर ट्रेड को माइंडसेट को ऐसे मत बनाओगे, हर माइंडसेट ऐसे मत बनाओ कि हर ट्रेड में कुछ ना कुछ मिलेगा। पहले ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो। देखो यहाँ पर तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, यहाँ पर 22 50 की तो एक सपोर्ट जोन है, फिर ये सपोर्ट जोन के ऊपर ही रही तो 22,700 एक रेजिस्टेंस बन गई है, 22,650 एक सपोर्ट जोन। मार्केट पूरी तरीके से इसी जोन में ओपन हुई है। तो क्लैरिटी तो कुछ भी नहीं है कि मार्केट क्या करेगी। एनीवेज कल ही अपने को पता चलेगा कि मार्केट क्या करेगी। मुझे लगता है कि मे बी मार्केट वॉल आई मीन फ्लैट ओपन हो जाए या तो गैप डाउन ओपन हो सकती है। वैसे भी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। आई एम फिर निफ्टी एक्सपायरी मीन्स निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलती है, तो कल ही पता चलेगी क्या होगी मार्केट में। एनीहाउ अपन कल ही देखेंगे। मेरी तरफ से तो कल मुझे लगता है कि गैप डाउन ओपन होगी या तो मार्केट वो फ्लैटली ओपन होकर सेम जोन से शुरू करेगी कुछ करना, और करना हो तो गैप अप ओपन होने की चांसेस थोड़ा कम है। बट स्टिल देखते हैं, क्योंकि 700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उस रेजिस्टेंस जोन पे आती जो सेलिंग आई थी ना यहाँ पर, अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। तो आई थिंक मोर ओनली लाइक कि मार्केट फ्लैट ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि 650 भी एक अच्छी सपोर्ट जोन है, बट सपोर्ट जोन को तो इधर तोड़ा है, देख सकते हैं आप ना, ये वाली सपोर्ट जोन यहाँ पर तोड़ा है। तो माइट भी मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हो सकती है। एनी हो कल ही पता चलेगी क्लैरिटी तो। कल ही देखेंगे अपन क्या मार्केट कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो डोंट थिंक कि एवरी डे विल बी द सेम इन द सिचुएशंस, सिचुएशन चेंजेस के हिसाब से मतलब जब से जैसा माइंडसेट होती है ना, चेंज करते रहना है, थिंकिंग को चेंज करना है। मार्केट में बहुत सारी साइकिल्स देखना है, 2 4 5 प्रॉफिट देखने के बाद आपको ये फीलिंग ना आए कभी भी कि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। नेवर बी ग्रीडी, ऑलवेज बी सेफ। ऑप्शन बाइंग बहुत डेंजरस गेम है। जिस गेम और जिस एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो ना, बहुत रिस्की। तो कभी भी ऐसा मत लगने देना अपने आप को या अपने माइंडसेट को कि मैं एक्सपर्ट हूँ। ऑलवेज डे डे विल बी द लर्निंग। ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड आप कुछ अच्छे से कर सकते हो, वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपकी एनालिसिस, आपकी रिसर्च, आपके रूल्स के साथ आप चलिए। ठीक है, ट्रेडिंग बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट अंडरस्टैंडेबल गेम है, इट्स ऑल अबाउट ऑफ माइंडसेट। तो माइंड के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें चलने से बेटर ये है कि सिंपली रखो, रिस्क रिवॉर्ड के साथ गेम खेलो और मार्केट को अंडरस्टैंड करो कि कब कब क्या करना है। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो एनीवेज कल के दिन कल देखते हैं कि आज मेरे को कहाँ ट्रेड मिला। अगर मैं बोलूँ ना मेरे को कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिला, फ्रैंकली अच्छे से बोल दूँ मैं सिंपली, क्योंकि मेरे को इतनी वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने का कहीं भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पता है कि अप ट्रेंड है, मार्केट में ऑलमोस्ट अप मूव में ही जाना है, बट कोई बेसिस ही नहीं है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मार्केट में ट्रेड क्यों करूँ, इतना माइंडसेट घुमाना पड़ेगा। तो इट डजंट मेक अ सेंस कि मैं माइंडसेट लगाऊं, दिमाग लगाते रहो। इट्स बेटर कि सिंपल चीज़ों को मैं ट्रेड करूँ। अगर जब मेरे को मार्केट नहीं समझ में आ रही, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अनअंडरस्टैबल है, तो लेट इट बी। हाउएवर वो दिन अपना नहीं है, लेट इट बी, लीव। जिसको जाना है वो जा सकता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डे। दैट्स इट, इट्स अ टोटली वॉलेटाइल मार्केट विद एन अप ट्रेंड। चलो लेट्स सी फॉर टुमारो, कल क्या होता है। कल ट्यूसडे है, निफ्टी एक्सपायरी है, और वैसे भी फिर निफ्टी एक्सपायरी तो हम ट्रेड्स नहीं करते, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को। और निफ्टी तो कल मुझे लगता है कि फ्लैट ओपन हो सकती है या तो गैप डाउन, रेडी फॉर दैट बोथ। अगर गैप अप ओपन हो जाए, इट्स अनबिलीवेबल, क्या हो सकता है वी डोंट नो, बट लेट्स सी। अगर गैप अप ओपन होती है तो माइट भी ये 22,700 में भी सपोर्ट जोन भी बन सकता है, बट किसी को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। चलो कल ही देखेंगे अपन। Thank you for being watching with us, and follow me from if you like, subscribe the channel, enjoy the day. Thank you, bye.